आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात, उनके अक़वाल और इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज मैं अरेंड का मुतालिया कर रहा था, अरेंड के ख़वास पढ़ रहा था, तो मुझे एक बहुत ही लाजवाब एक शख्स का इलाज याद आ गया, वो भी काले यरकान पर। काले यरकान पर पहले भी मैं अरेंड पर वीडियो बना चुका हूँ। गालबन जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो आज से 5-6 माह पहले की बात है। तो अरेंड पर मैंने वीडियो बनाई थी, सुरख अरेंड पर। तो लोगों ने बहुत उस वीडियो को पसंद किया और क्योंकि मैंने सिर्फ यही बताया था कि इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाए या काले यरकान की बात की थी। दरअसल ये हमारे एक दोस्त की वजह से ये नुस्खा, ये राज हम तक पहुंचा था। उनके इलाका में एक शख्स मशहूर था, वो हेपाटाइटिस सी की दवाई देता था और मशहूर था, बहुत मकबूल था लोगों में। लोग जोग दर जोग उससे आकर दवाई लेकर जाते थे। तो नाज़रीन किराम, वो किसी से कुछ लेता नहीं था, यानी दवाई का मुआवजा नहीं लेता था। और उसने वहाँ पर एक गल्ला रखा हुआ था, गल्ला नुमा जैसे मस्जिदों में गले होते हैं। तो वो कहता था कि अपनी मर्ज़ी से जितनी आपकी तौफीक है इसमें डाल दें। तो इससे ज़्यादा वो किसी से कुछ नहीं लेता था, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ले आए तो ले आए, वरना वो किसी से सवाल नहीं करता था। मुझे इस बात का पता चला, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे गालबन 24 और 25 साल सैर व तफरी में गुज़रे हैं। बहुत दूर दराज का मैंने सफ़र किया और बहुत से कीमती राज जो हैं वो भी मेरे तक आए और बहुत सारे लोगों से मैं मिला। तो क्योंकि ज़्यादातर मिलना जो लोगों से होता था वो फ़न तिब के साथ ही वाबस्ता लोग जो होते थे, ज़्यादातर उनसे ही मिलना मिलाप होता था। तो उसके तरीक़ाकार से मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये कोई मामूली दुआ है, यानी मामूली चीज़ है, वो किसी से चूँकि लेता कुछ नहीं, इसका मुआवजा नहीं लेता। तो इस बात का मुझे अंदाज़ा हो गया। तो कीमती चीज़ अगर वो इस्तेमाल कराता तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। दरअसल उसे काफ़ी महारत हो गई थी, किसी तरह से वो उसको नुस्खा मिल गया था।
तो नादिग्राम असल में कमाल रेंड का था। असल में जो कमाल है वो रेंड का था, लेकिन वो अपने पास से कुछ अफलाद सिर्फ दिया करता था और जाकर कहता था कि अरेंड जो सुरख अरेंड है, यानी रेंड की भी दो किस्में हैं। तो अरेंड मैं आपको दिखा भी चुका हूँ और इस पर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। तो अरेंड एक सब्ज़ होता है बिल्कुल, तो एक रेंड सुरख होता है, उसकी डलियाँ फूल ज़रा सुर्खी माइल होती हैं, उसको अरेंड सुरख कहा जाता है। तो वो 30 पुड़ियाँ दिया करता था, यानी एक माह की वो दवाई दिया करता था। कुश्ता फलाद गालबन 1-2 चावल पुड़िया में बांध के, या वैसे ही किसी चीज़ में थोड़ा सा डाल देता था कि एक चावल भरकर आपने खाना है। तो इस तरीके से वो कहा करता था कि आपने सुरख रेंड का जो ताज़े कौपले हैं बिल्कुल ताज़ा कौपले हैं, उनको तोड़कर उनसे ताज़ा पानी निकाल कर तो वो पानी दही में शामिल कर लेना है, सुबह खाली पेट नहार में। तो उससे ये आपने एक पुड़िया जो है निकल लेनी करनी है। तो 30 खुराकें देता था और 30 खुराकों से बहुत सारे लोगों का एक माह तक दवाई खाते खाते काला जरकान दूर हो जाता था। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको महीना भर से ज़्यादा भी खानी पड़ती थी, लेकिन फ़ायदा सबको होता था। तो नाज़रीन किराम, वो राज अपने सीने में छिपा कर रखता था। तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार हमारे इलाके में एक साईं बाबा हैं, तो वो ज़िम्मेदार था, छोटा सा ज़िम्मेदार था, लेकिन वो जिस तरह वो पैसे लेता था, जिस तरीके से वो काम करता था। जी बेटा क्या बात है? जिस तरीके से वो गल्ला उसने रखा था, इसी तरह भी उससे काफ़ी आमदन हो जाया करती थी और वो सारे काम काज छोड़कर सिर्फ यही काम करता था। तो वो बाकायदा हकीम नहीं था, ना किसी और मर्ज़ का वो इलाज करता था, ना वो उसे कोई तजर्बा हासिल था, लेकिन ये कहीं से उसको राज मालूम हो गया था। तो कुश्ता फलाद जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए देता था कि ये मैं दवाई देता हूँ, अरेंड के पानी के साथ वो हदायत करता था। तो कुश्ता फलाद भी आम बाज़ार से वो ख़रीदा करता था शेरों के हिसाब से। तो आम बाज़ारों से ख़रीद कर शेरों के हिसाब से तो वो काफ़ी उसने जो है वो काम अपना चलाया हुआ था। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई मामूली चीज़ है। तो मैं वहाँ गया भी, उससे मिला भी, लेकिन मैंने कोई बात ना उससे की, वापस चला आया। तो एक दोस्त थे हमारे, डस्का कहीं रहने वाले थे, तो वो उनसे अपनी वालदा के लिए दवाई लेकर आए। तो वो ताज़ा कौपड़े जो हैं रेंड की वो मंगवा कर ना अपने पास रख लिया करता था कि जिन लोगों को इस बूटे का पौधे का पता नहीं वो पहचान कर लें, क्योंकि रेंड आम चीज़ है, हर इलाका में मिल जाता है। तो आम लोग इसको हमारी ज़बान में इधर दही लोग जो है हंडोला बोलते हैं।
तो वो हंडोला के पत्ते मंगवा के अपने पास रख लिया करता था कि ये पत्ते हैं आपने लेने हैं। तो हंडोला इस कदर आम होता है, हमारे इलाके में तो इस कदर आम होता है, बल्कि पूरे पंजाब में इसको मैंने आम देखा है। तो जो भारत जैसे देश हैं, बांग्लादेश, भारत, इनमें तो बड़े पैमाने पर इसकी काश्त होती है और कस्टर्ड ऑयल इसी से हासिल किया जाता है, इसके बीजों से। तो जब मुझे वो अपनी वालदा के लिए दवाई लेके आया तो मुझे कहने लगा कि मैं भी वहाँ गया हुआ था जहाँ से लोग काले जरकान की दवा लेके आते हैं, तो मैं भी लेके आया। तो अब वो शख्स दुनिया में नहीं है, वो वफात पा चुका है। काफ़ी ये कदीम बात है, पुरानी बात है। तो मैंने कहा दिखाओ। मैं पुड़िया को खोल कर देखा तो उसमें कुछ ताफुलात था। तो साथ में वो रेंड का पानी बताता था। तो काला जरकान कुश्ता अफराद से तो ठीक नहीं होता। कुश्ता अफराद अगर किसी सही मायनों में तैयार किसी ने किया हो तो जिगर के बहुत सारे अमराज पर काम करता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी पर कुश्ता अफराद कभी नहीं बरता जाता। तो चूँकि रेंड में ये खासियत है कि वो बहुत ज़्यादा सर्दी को ख़त्म करता है जिस्म से, क्योंकि कस्टर्ड ऑयल भी उसी से हासिल होता है। तो काला जरकान जो है, मैं अपने भाइयों को अर्ज़ कर देता हूँ कि हिलतसुदा की अलामत है, हिलतसुदा के गलबे की अलामत है। तो सुदा सर्दी की अलामत है। ये जो कहते हैं कि अगर काला जरकान भी हो जाए तो इसको ठंडी चीज़ें खिलाओ, वो जरकान और बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही फ़र्क होता है आम किसी के जानने में और हमारे जानने में। काला जरकान सर्दी से होता है। जितनी ज़्यादा गर्म चीज़ आप खाएंगे, गर्म ग़िज़ा खाएंगे, उतनी आपको बेहतरी आएगी, काला जरकान दूर होगा। और पीला जरकान जो है वो सफ़रा से होता है, उसमें ठंडी चीज़ ही खिलाई जाती है। ये फ़र्क है, बहुत अजीम फ़र्क है। क्योंकि रेंड मैंने काफ़ी सोचा, काफ़ी देखा कि रेंड जो है वो अपने अंदर सर्दी को मिटाने वाली जिस्म से, अज़ाओं से सर्दी दूर करने वाली एक निबातात की किस्म है। तो इससे काला जरकान दूर हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शफा हुई, हमने देखा अपनी आँखों से। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों को वहाँ से शफा हुई। तो काला जरकान उनका काफ़ी जो है वो बिल्कुल लोग ठीक हो जाते थे। आखिरी स्टेज के लोग तो नहीं, लेकिन जिनको शुरुआत में काला जरकान की अलामत होती तो वो ठीक हो जाते थे। तो काला जरकान होने के बाद जब जिगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, पेट में पानी पड़ जाए, जिसको इस्तिस्का कहते हैं, तो तब ये दवाएं वहाँ काम नहीं करती। तो नाज़रीन, वो काला जरकान के लिए मशहूर था। फिर हमने, क्योंकि मैं इस के मतलब उसने नहीं बताया मुझे, पुड़िया से मुझे पता चल गया यह कुश्ता फौलाद है। तो वो था भी कुश्ता फौलाद और उसमें कोई चीज़ नहीं थी। तो वो रेंड का पानी, ताज़ा कोपड़े जो हैं रेंड की, क्योंकि रेंड हर मौसम में मिल जाता है, सर्दी गर्मी हर मौसम में रेंड मिल जाता है। तो वाफर मकदार में मिल जाता है। हर इलाके में रेंड के पौधे देखने में मिलते हैं। तो लेकिन इसमें यह एहतियात करनी चाहिए कि रेंड सुरख जो है वो उसका इंतखाब करना चाहिए, जो सब्ज़ रंग है, जिसको आम ज़ुबान में लोग रेंड सफ़ेद कहते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। तो नाज़रीन, रेंड का पानी
जो पत्तों का ताज़ा कॉम्प्लेक्स उनको कुचल कर उनसे जो पानी हासिल किया जाता है वो हमने बहुत सारे मरीज़ों पर इस्तेमाल कराया। यानी कुश्ता फलाद के बगैर ही सिर्फ अरेंड की कॉम्प्लेक्सों का पानी इस्तेमाल कराया गया तो अल्लाह ताला ने उनको शफा दी, हेपेटाइटिस बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये थी वो, ऐसे ही नाज़रीन मेहनत से ही चीज़ें हाथ में आती हैं। तो हर इंसान मुकम्मल तो नहीं होता। को हम कहें कि तमाम किस्म का इल्म सिर्फ हमारे पास है, तौबा इस्तग़फ़ार, ये तो सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त को ही बात ज़ेब देती है। तो नाज़रीन इसी तरह अल्लाह ताला ने इल्म को बांटा हुआ है। कोई चीज़ कहीं है, किधर है, कोई चीज़ किधर है, कोई चीज़ किधर है, कोई चीज़ किधर है। तो जो इस जुस्तजू में रहते हैं उनको अल्लाह ताला उनके लिए सबब बना देता है, पैदा कर देता है। चूँकि वो काली अरकान का दवाई देता था, इलाज करता था, तो काफ़ी मशहूर था, मकबूल शख्स था। तो लोग जोग दर जोग उसे आके दवा लेके जाते थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कुश्ता फलाद दे दिया करता था। असल बात अरेंड के पत्तों की थी, अरेंड के पानी की थी, जो अरेंड की ताज़ा कोपलों से कुचल कर निचोड़ा गया हुआ पानी की थी। तो जब हमने इस बात को सोचा, मैंने काफ़ी देर सोचता रहा कि कुश्ता फलाद की तो कोई काले अरकान पर कोई बात नहीं बनती, तो सिर्फ अरेंड को ही इस्तेमाल किया जाए। मैं इस बात पर सोचता रहा। तो मेरे पास कुछ मरीज़ थे जो हेपेटाइटिस सी के थे, काले अरकान के थे। तो मैंने अरेंड के पानी को, यानी 2 से 3 तोला पानी जो है वो एक पाव दही में डालकर उनको सुबह, जब मैंने कहा कि आप खाली पेट इसको इस्तेमाल करना है, रोज़ाना करना है, तो तमाम सब चीज़ों से परहेज़ कराया गया, तो अल्लाह ताला ने उनको शफा बख्शी। तो इसी तरह नाज़रीन किराम जो है चीज़ें वो पता चलता है। तो ये थी वो काली अरकान की वो बात। तो जो अरेंड का करिश्मा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अरेंड के ख़वास में काली अरकान के लिए। तो नाज़रीन किराम ये इसी तरह ये नुस्खा हमारे हाथ आया, इसका इंकशाफ हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ वाबस्ता हैं। उनसे इंशाल्लाह आस्ता आस्ता पर्दा उठाएंगे। तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनके मतलब सिर्फ हम आपको 100 में से 10% दिखा चुके हैं। तो 90% अभी बाकी हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी निबात आपको दिखाएंगे, जो कि अहम तरीन निबातात में है। रतन जो तो जैसी निबातात और बहुत सारी ऐसी निबातात हैं। इंशाल्लाह ताला इनको तलाश करके आपको इनकी सही शक्ल सूरत और इनके ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। ये थी काला अरकान के लिए। तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है कि ये कहीं सुनी बात नहीं, ये तजर्बे मुशाहदे की बात मैं आपको कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी जोग दर जोग लोग उससे आके दवा लेके जाते थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और उसके मतलब बहुत सुना था, लेकिन आंखों से देखा। तो जब मैं इसको सोचने लगा, समझने लगा, तो मुझे एक ही बात समझ आई कि सिर्फ अरेंड का पानी में ये अल्लाह ताला ने ताकत बख्शी है, ये अल्लाह ताला ने ख़ासियत रखी है। ये अल्लाह ताला ने अरेंड के पानी को, अरेंड को ये शरफ़ बख्शा है कि वो काले अरकान जैसी मुज़मन मर्ज़ को, यानी काला अरकान ख़बीस मर्ज़ में शुमार होता है। तो ख़बीस मर्ज़ को दूर करने की ताकत अल्लाह ताला ने रेंड को बख्शी है। तो रेंड की सही शक्ल सूरत भी हम आपको दिखा चुके हैं। बहुत सारी वीडियो में मैंने रेंड की तरफ इशारा किया है, लेकिन इसमें ख़ास बात आपने याद रखनी है। इसमें एक सब्ज़ रंग का रेंड है कि थोड़ा सा सुर्खी माइल होता है, जिसकी डंडियाँ भी, फूल भी सुर्ख होते हैं। आपने उसका बस इंतखाब करना है। तो इंशाल्लाह ताला
एक माह या 1.5 माह में इंशाल्लाह ताला काला जरकान बिल्कुल दुम दबा कर भाग जाता है। बड़ी अक्सरी चीज़ है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। ऐसी और भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो काला जरकान ये शर्तिया तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि अरेंड के पानी से इस्तेमाल करने से काला जरकान दुम दबा के भाग जाता है, बशर्ते के नाल सर्द चीज़ों को तर्क किया जाए और गर्म चीज़ें यानी यखनी वगैरह, मछली का शोरबा, ऐसी चीज़ों को साथ में इस्तेमाल किया जाए और देसी घी वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह ताला महीना 1 माह में काला जरकान दुम दबा के भाग जाता है। ये थी वो कहानी जो मैं दास्तान जो वाक़या जो पेश आया हमें। तो इसमें हमें पता चला कि एक शख्स अरेंड को पानी को काली जरकान पर भरता है तो लोगों को शफा होती है। जब हमने देखा तो ख़ुद भी इसका जब हमने मुशाहिदा किया, तजर्बा किया, तो ये बात 100% सच साबित हुई। तो नाज़रीन आप भी ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। तो नाज़रीन ऐसी ही लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ और करता रहूँगा। तो नाज़रीन आप जो हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।